बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। आप देख रहे हैं साजिद गोंदल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। निजी मसरूफियात की वजह से साजिद गोंदल साहब कुछ दिन आपके सामने नहीं हाजिर हो सकेंगे और ये जिम्मेदारी हमारे भाई हमारे दोस्त साजिद गोंदल साहब ने हमें दी है कि खबरों का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। बहुत क्रूशल वक्त है और उनके इस चैनल पर कुछ दिन जब तक साजिद गोंदल साहब वापस नहीं आते खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी हम निभाएंगे। अपडेट्स काफ़ी हैं, डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पहले पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने का वक्त हुआ चाहता है। जाहिर बात है कि इस वक्त मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला है। इस वक्त मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर सब अच्छा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अदल के ऐवानों में बैठे लोग भी चुप बैठे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पुराने केसेस खोलते हैं। बस कुछ पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं और इसके साथ ही साथ अशराफिया जो है उसे रिलीफ मिलता है। खुशखबरी पाकिस्तानी कौम के लिए यह है कि हमारे मसाइल वहीं के वहीं हैं। बदस्तूर उसी तरीके से ये कौम मुआशी मसाइल के अंदर घिरी रहेगी, लेकिन अशराफिया के लिए, आले शरीफ के लिए ऑल इज वेल। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप, अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेज में अदम पेशी पर हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। गुज़श्ता हफ्ते एहतसाब अदालत में 3 रेफरेंसेज में हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली की दरखास्तें दायर हुई थीं, जिनमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इन दोनों का रवा माह 12 मार्च को पाकिस्तान आने का प्लान है। दोनों वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं। एहतसाब अदालत ने जुमेरात को दरखास्तों पर समाअत करते हुए हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो मनसूख कर दिए और ये खुद पेश भी हुए। एक दिलचस्प चीज़ यह है कि पाकिस्तान की अवाम के साथ एक खिलवाड़ होता है और पाकिस्तान की अवाम को बार बार बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें की जाती हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि हुसैन नवाज ने कहा है कि उन्होंने कभी भी नहीं ये दावा किया कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। अब इन्होंने इस सब के अंदर एक जानिब तो गैर रस्मी गुफ्तगू की है कि हुसैन नवाज ने कहा कि मेरा और हसन नवाज का किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूं। मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो आपके सामने है। इन्होंने कहा कि 1999 अक्टूबर में हमारे साथ इंतकाम लेना शुरू किया गया और बगैर किसी केस के जलावतन कर दिया गया। हर शख्स को शफाफ ट्रायल मिलना चाहिए। मानता हूं कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। अब ये बातें तो इन्होंने कर दी हैं, लेकिन इसमें गुज़श्ता रोज़ ये लाहौर पहुंचे और इनका नवाज शरीफ साहब ने इस्तकबाल भी किया। लेकिन अब आपने फैसला करना है कि झूठा कौन है, क्योंकि एक शख्स तो झूठा है, या भाई झूठा है या बहन झूठ बोल रही है। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहले ही कह चुकी हैं कि मेरे भाइयों के ऊपर पाकिस्तान का कानून इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। अब या तो हम ये मान लें कि वो पाकिस्तान के शहरी तो थे, लेकिन उन पर पाकिस्तान का कानून इसलिए इंप्लीमेंट नहीं होता क्योंकि वो आले शरीफ से ताल्लुक रखते हैं और वो पाकिस्तान की अशराफिया का हिस्सा है। फिर तो बात मानने में आ जाती। आप जरा ये क्लिप देखें और इसमें आपने फैसला करना है कि झूठ कौन बोल रहा है। मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट। मियां साहब पेश हुए, मैं पेश हुई हूँ। मेरे भाई बाहर रहते हैं, उन पे यहाँ के लॉज अप्लाई नहीं होते। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप देखा। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म दे दिया है। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और बताया कि मुलाकातों के लिए कई 100 दरखास्तें आ रही हैं। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत में यह तय हो गया है, जिस पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि ऑर्डर ये हुआ था कि वकला के अलावा 6 अफराद को मिलने की इजाजत होगी। मेरे पास 7000 कैदी हैं। अदालत ने यौमिया 6 अफराद को मिलने की इजाजत दी है, जो कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप रोज किसी नए एतराज के साथ आ जाते हैं। इन ऑर्डर्स के फील्ड में होते हुए आपने देखना है, क्या आप इन ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी करना चाह रहे हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता। शेर अफजल मरवत, कौमी असम्बली के मेंबरान, सेनेटर्स, आप इनको चेक करें। अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच ने कहा कि मैं अदालत के हुक्म पर भी अमल करता हूं। यह महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन भी है। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से कहा कि आपकी शराइत पर तय किया था कि ये कब कब मिलेंगे। पहले ही आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें हमारे पास मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म देते हुए कहा कि दोनों फरीक बैठकर एक मैकेनिज्म बनाएं और आज ही अदालत को इस मैकेनिज्म के हवाले से आगाह करें कि किस तरह से मुलाकातें होंगी और किस तरह से मामलात आगे चलेंगे।
दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब जरा आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई तशवीशनाक खबर पर। मखसूस नशिस्तों का मामला, पीटीआई का जो एक स्टे ऑर्डर था, आपको पता है पेशावर हाईकोर्ट से आया। पहले 2 रुकनी बेंच था, फिर लार्जर बेंच बना, 5 रुकनी बेंच ने भी स्टे ऑर्डर के अंदर तौसीक कर दी थी। अब वो मखसूस नशिस्तों वाला मामला उड़ गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें खारिज कर दी हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए, जबकि गुज़श्ता रोज पेश न होने पर बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से माजरत भी की। दौरान समाअत अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले पीटीआई से बल्ले का निशान लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला देकर बल्ला वापस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देकर बल्ला वापस ले लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड पार्टी है और इसका इंतखाबी निशान भी है। इलेक्शन में हिस्सा ना लेना इतनी बड़ी बात नहीं। बाज़ औक़ात सियासी जमातें इंतखाबात से बाइकॉट कर सकती हैं। जस्टिस शकील ने सवाल किया कि ये बताएं कि अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते फिर क्या होगा। इस पर अली जफर ने कहा कि मैं पहले इस पर बात कर रहा हूं कि मैं सियासी जमात हूं तो मेरे बुनियादी आईनी हुकूक क्या हैं। आर्टिकल 17 के तहत मेरे कई बुनियादी हुकूक बनते हैं। एक जमात इलेक्शन ना लड़े तो भी सियासी जमात होती है। यह जरूरी नहीं कि कोई पार्टी इलेक्शन लड़े। आर्टिकल 17 के सब आर्टिकल 2 में हमारे हुकूक मौजूद हैं। आर्टिकल 17 कहता है कि हर शहरी का हक है कि किसी पार्टी का हिस्सा और या अपनी पार्टी बनाए। अली जफर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से दूर रखा गया। इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क करने में कंफ्यूज्ड है, लेकिन परवेज इलाही केस में पार्लिमानी और पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ मौजूद है। जस्टिस एस.एम. अतीक ने सवाल किया कि आजाद उम्मीदवार असम्बली में इकट्ठे हो जाएं तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? आजाद उम्मीदवारों को पार्टी ज्वाइन करना होगी? अदालती इस्तफसार पर अली जफर ने कहा कि आजाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिलेंगी। अदालत ने कहा कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। आपने सीट नहीं जीती तो आजाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद इस पार्टी से इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद रोस्ट्रम पर आए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि बाप पार्टी का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, यह एलामिया है, फैसला नहीं। ये दरखास्तें तमाम असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के लिए हैं। ये दरखास्तें इस अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर हैं। सिंध हाई कोर्ट में दी गई दरखास्तें इन दरखास्तों से मुमासलत रखती हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 0 + 0 होता है और 0 + 1 होता है। बाद वकील इलेक्शन कमीशन ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और कुछ ही देर के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया और कहा कि मखसूस नशिस्तों पर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें हैं वो हम खारिज कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि मुतफ़िक़ा तौर पर, यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुतफ़िक़ा तौर पर 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो ये कह रहा है कि कोई ये नहीं है कि बेंच में से एक जज ने इख्तलाफ किया हो। मुतफ़िक़ा तौर पर यह दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगी? जाना तो चाहिए, लेकिन क्या वहां से इंसाफ मिलेगा? जब पेशावर हाई कोर्ट से इंसाफ मिला और सुप्रीम कोर्ट गए तो वो बल्ला वापस हो गया। लेकिन अब इस सब में तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को यही चांसेस हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपहोल्ड करें और इसी तरीके से इसे लेकर चलें। और वैसे भी अब सेनेट के इंतखाबात जो है वो सर पर हैं और इसके लिए भी माहौल जो है वो बनाया जा रहा है, माहौल साजगार किया जा रहा है। अब ये सारी की सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन कुछ और बड़ी अहम तरीन चीजें हैं। नवाज शरीफ के हवाले से हम आपको बता रहे थे पिछले कुछ दिनों से अपने चैनल के जरिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से बहुत सी चीज़ें तशवीशनाक हैं नवाज शरीफ की हद तक। नवाज शरीफ को यह धमकी भी दी गई है और यह बात कम्युनिकेट कर दी गई है। ये मैंने आपको अपने चैनल के जरिए बताया कि मियां साहब आपकी जो NA 130 की सीट है यास्मीन राशिद वाली, उससे आपको हाथ धोना पड़ेगा और यह सब कुछ इसलिए किया जाएगा ताकि मॉरल अथॉरिटी नवाज शरीफ खो दें शहबाज शरीफ के ऊपर और फिर उन्हें कोई गाइडलाइंस ना दे सकें। और इसमें नवाज शरीफ को एक ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि आप खुद ही सीट से इस्तीफा देकर सेहत का बहाना बनाकर आप लंदन वापस चले जाएं। ख्वाजा आसिफ साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी दी कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत कुछ दिनों से खराब जा रही है। अब नवाज शरीफ साहब के पास दो ऑप्शन है, एक तो ये कि वो स्ट्राइक बैक करें। स्ट्राइक बैक करने में वो ये मंसूबा उनके जेरे असर चल रहा है और ये डिस्कशन चल रही है, इस मंसूबे के ऊपर जेरे बहस है कि जी नवाज शरीफ पार्टी सदर बन जाएं क्योंकि अब वो नाअहल नहीं रहे। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ साहब को यह भी मानना है कि बहुत से नवाज शरीफ ग्रुप के लोगों को भी जानबूझकर नहीं जिताया
बताया गया। राना सनाउल्लाह अगर जीत जाते, उन्हें धांधली करके जितवा दिया जाता तो मोहसिन नकवी की जगह ना बनती। यानी ताकतवरों ने पूरा एक प्लान जो है वो बना के रखा हुआ था। नवाज शरीफ के करीबी साथी तो ये बात पहले से कर रहे थे, लेकिन अब जो नवाज शरीफ ग्रुप के अपने सियासतदान हैं वो उनकी जुबान पर भी सच आ गया। और वैसे भी सच कभी छुपता नहीं है, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। जावेद लतीफ साहब जो हैं उनके मुताबिक नून लीग अगर ज्यादा टैन टैन करे और नून लीग कहे कि हमें फलानी जगह पर हमारी सीट नहीं बनी, तो हमें धमकी मिलती है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद से धांधला करके नवाज शरीफ को जितवाए गए NA 130 का हम रीकाउंट करवा देंगे। अब यह बात इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि जब हम कहते हैं फलाना हल्का खोले फलाना खोले, तो अगले कहते हैं हम NA 130 भी खोल देंगे और हम फिर चुप करके बैठ जाते हैं। इसका एक ही मतलब है, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है कि नवाज शरीफ को भी पता है कि वो यास्मीन राशिद से हार चुके हैं और नवाज शरीफ को इस वक्त धमकियां दी जा रही हैं। यही लंदन प्लान था। इमरान खान आज एक मरतबा फिर सुरखरू हुआ है। इमरान खान की अभी तक की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तमाम तर डेवलपमेंट्स जो हैं और तमाम तर पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हुई हैं। आप बल्कि जावेद लतीफ की ये गुफ्तगू सुने। मैं ये बता दूं आपको कि जब मैंने किसी शख्स से बात की जो इलेक्शन से पहले भी मेरे साथ राब्ते में थे कुछ लोग, मैंने कहा कम से कम यार NA 114 और NA 115 को रिकाउंटिंग ही करा दो, तो उन्होंने फौरी मुझे कहा कि फिर NA 130 का भी कराएंगे। मतलब ब्लैक मेलिंग की इंतहा आप देखें कि ये कोई इलेक्शन, आप ये किस कोई जगह रह रहे हैं यार। ये इलेक्शन कमीशन का बंदा था वो शख्स। मतलब आप जैसा कोई बाइख्तियार ही होगा ना। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने जावेद लतीफ साहब की ये गुफ्तगू भी मुलाहिजा फरमा ली और इसके बाद अब और क्या बच जाता है कहने को, सच जुबान पर आ ही जाता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।